हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज आपका चैप्टर नंबर 3। तो एक्सरसाइज 3.1 को समझने से पहले हम लोग मैट्रिक्स का थ्योरम समझते हैं। तो मैट्रिक्स का थ्योरम से पहले समझना होगा मैट्रिक्स का सिंबल। तो ए मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है ना, इस तरीके से आपका ए आपका ग्रेटेस्ट ब्रैकेट ए क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का सिंबल, और स्मॉल ब्रैकेट भी मैट्रिक्स का सिंबल है। और इस तरीके का ए लाइन खींचा हुआ तो ए किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑलरेडी 3 सिंबल होता है। अब ये मैट्रिक्स को समझना तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा रो। अब रो है क्या, तो रो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। तो ये आपका इस तरीके के आपका क्या ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए हो जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा राइट। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रो कहलाता। अब समझते हैं कॉलम। कॉलम तो कॉलम होता क्या ना वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो कॉलम किसे कहेंगे, वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाता है। इस तरीके से आपका कॉलम हो और ए दिया हुआ आपका क्या ना, ए इसको बोलते हैं अपवर्ड, और ए हो जाता है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या आपका रो कहलाता, वर्टिकल लाइंस क्या कहलाता, कॉलम। जैसे एग्जांपल समझते हैं और वर्टिकल लाइन इसका रो और कॉलम। एग्जांपल में ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी ए गिवन है। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है यह एलिमेंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल इसको लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट आ रहा है इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, जिसको डिनोट करते हैं R1 से। और ए भी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंड रो। और ए देखे तो ये जो एलिमेंट आ रहा है AC जो एलिमेंट आ रहा है इसको ना वर्टिकल लाइंस में आ रहा है। किसमें, वर्टिकल लाइंस में। तो ए हो जाता है कॉलम, जिसको डिनोट करते हैं फर्स्ट कॉलम से। और ए सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रहा है एलिमेंट, तो इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं सेकेंड कॉलम। जैसे एग्जांपल में और हम लोग ए रो कॉलम को समझे, ऐसे ए दिया हुआ ए इक्वल टू A B C D E F G H I ए गिवन है। और इसमें कहते इसमें बताओ रो और कॉलम। तो ए आपका किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रहा है। तो ए आपका फर्स्ट रो, जिसको R1 से डिनोट करेंगे। ए सेकेंड रो, तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रहा है, तो ए सेकेंड रो होगा। ए थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, तो इसको डिनोट करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो को डिनोट करेंगे R3 से। और ये जो एलिमेंट देख रहे हैं किसमें आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, कॉलम लाइन में आ रहा है। तो ये क्या ना वर्टिकल लाइन में आ रहा है। तो ये वर्टिकल लाइन को डिनोट करते क्या ना C1 से। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, C1 से डिनोट करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। और ये क्या सेकेंड कॉलम, जिसको डिनोट करेंगे C2 से। और ये क्या थर्ड कॉलम C3 से। तो हम लोग अगर एलिमेंट रो और कॉलम से सजाया हुआ अरेंज किया हुआ तो इससे हम लोग समझ सकते हैं और कौन सा रो है कौन सा कॉलम। तो ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम्स है। अब समझते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, तब हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स क्या ना, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, अरेंजमेंट है इन रो एंड कॉलम्स। अगर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को अरेंज कर दे किसमें, रो एंड कॉलम्स में, तो सच दैट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो भी सकता नहीं भी। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द डिटरमिनेंट। इट इज ओनली an arrangement. If there are m rows and n columns in a matrix, then m into n is called order of that matrix. जैसे एग्जाम्पल में समझो,
ए क्या ना, ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ए मैट्रिक्स है। ए जो एलिमेंट है ए बी और सी, यह एलिमेंट रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। और ये रियल नंबर रो में और कॉलम्स में क्या है, अरेंज है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसमें क्या ना, इसमें ऑर्डर, इसमें कितना रो, 2 रो, और कितना कॉलम्स, 2 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो रो और कॉलम्स क्या है ना इसमें सेम है, तो 2 इंटू 2, तो रो 2 और कॉलम क्या 2, तो 2 इंटू 2 क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे बी एग्जांपल लो, ए बी सी डी ई एफ, ए भी एलिमेंट जो है इसमें रो और कॉलम्स में क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, फिर भी ए मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मे और मे नॉट भी इक्वल, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकता है, रो की संख्या कॉलम संख्या, और रो की संख्या कॉलम से इक्वल नहीं भी हो सकता है, ए बी मैट्रिक्स। जैसे आपका यहाँ पे C इक्वल टू मैट्रिक्स ले लो ए बी सी, ए भी क्या है ना आपका मैट्रिक्स है, तो ए बी मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कितना 1 2 3 और कॉलम की संख्या 1, तो ए आपका 2 रो 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 ये क्या ऑर्डर कहलाएगा। और इसमें 3 रो 1 2 3 रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 इन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो ये हो गया मैट्रिक्स। जैसे हम लोग और समझते हैं, तो हम लोग समझेंगे इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n ऑर्डर का, तो इफ A is a matrix of order m into n where A is an element of ith row and jth column, then A equal to Aij m into n denotes to the matrix A। जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स को डिनोट करते Aij m into n द्वारा, और A क्या एलिमेंट है और I रो J कॉलम, m रो n कॉलम, m इंटू n ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में समझे A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 और A गिवन है, तो इसमें A ऑर्डर कितना रो, 2 रो 2 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को डिनोट करनी है तो क्या से डिनोट करते हैं, A इक्वल टू Aij m इंटू n से। A11 A बता रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए बता रहा है आपका ए R2 है और ए C2 है। तो ए जो बता रहा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। ए डिनोट करता है A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आई रो जे कॉलम। इसी प्रकार से ए इक्वल टू इस तरीके से ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ए। तो इस मैट्रिक्स, अब किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करनी है तो क्या से डिनोट करते हैं, ए आई जे एम इंटू एन से। इसमें ए आपका फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो और सेकेंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी प्रकार से ए डिनोट, ए एलिमेंट है, एलिमेंट को डिनोट क्या से करेंगे, ए आई जे। ऑर्डर को क्या ना एम इंटू एन क्या कहलाएगा, ऑर्डर। अब समझते हैं मैट्रिक्स का, हम लोग समझ गए मैट्रिक्स होता है क्या, मैट्रिक्स को डिनोट भी करने के लिए सीख गए। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट में हम लोग समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स समझेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी
सी डी ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? किसी में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब वेयर एम इक्वल टू एन, वेयर m इक्वल टू n। अगर रो और कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ए आई जे एम इंटू एन क्या हो जाएगा? वेयर m इक्वल टू n तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और सेकेंड में हम लोग समझेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ ए। The number of row does not equal to number of column. It's called rectangular matrix. जैसे एग्जांपल में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते ए आई जे एम इंटू एन where m does not equal to n, number of row does not equal to number of column। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे एक और एग्जांपल समझो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ए बी सी डी ई और एफ। ए बी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सी और ए बी सी एक सब क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब थर्ड में समझो रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए बी सी ए क्या है? रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो है, कॉलम्स की संख्या इसमें ज्यादा, रो की संख्या क्या ना? वन है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू वन, तो क्या हो रहा? रो मैट्रिक्स। ऐसे यहाँ पे रो मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन आपका क्या होगा? रो मैट्रिक्स। विफ इफ एम एन इक्वल टू वन, और एम इक्वल टू वन, ये क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। 4 में कॉलम मैट्रिक्स। अब समझो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम ए बी सी इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो एक कॉलम, ओनली वन कॉलम क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ए आई जे एम इंटू ए। कॉलम मैट्रिक्स होगा इफ n इक्वल टू वन, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू वन, तो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब समझो 5 में वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन a number of row is called a vertical matrix। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या ना? कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर है किससे? रो की संख्या से, नंबर ऑफ रो से, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे इसको वर्टिकल मैट्रिक्स को डिनोट करते ए आई जे एम इंटू एन, और वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा कब? where n greater than m, column number of column greater than number of row is called vertical matrix। 6 में horizontal matrix, तो ये हम लोग समझेंगे 5। ये वर्टिकल नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे horizontal मैट्रिक्स। और अब हम लोग समझेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स।
और ये वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे ए बी सी डी ई और एफ, जिसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे इसको डिनोट कर सकते हैं ए इजकल टू ए आई जे एम इन टू एन इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स वेयर एम ग्रेटर देन एन। एम ग्रेटर, अब कि इसमें क्या ना, रो की संख्या 1 2 3 रोज है और इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें रोज की संख्या ज्यादा है किसी कॉलम की संख्या से, तो क्या कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। हम लोग अगला गेम 7 में समझेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होता क्या? वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट जीरो, वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। जैसे आपका बी, ये सब क्या ना, ए जीरो 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 जीरो, जिस भी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट जीरो हो वो क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग समझेंगे लीडिंग डायगोनल और फर्स्ट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो लीडिंग डायगोनल और फर्स्ट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे समझो एलिमेंट ले लिए क्या ना, मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो n कॉलम्स, इस तरीके से। और ए ले लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम डॉट 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 सेकेंड रो n कॉलम्स। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम डॉट 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 थर्ड रो n कॉलम। अब इसी प्रकार यहाँ देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो डॉट 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 एन रो फर्स्ट कॉलम। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 एन रो सेकेंड कॉलम, एन रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, और ए हो जाएगा एन रो फोर्थ कॉलम, एन रो एन कॉलम, ए आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है और यहाँ से जो A11 A22 A33 से जो एलिमेंट होगा और ए एलिमेंट से जो लाइन पास कर रहा है वो लाइन आपका क्या कहलाता है? लीडिंग डायगोनल, या इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहला जाता है? A11 A22 A33 और A44 डॉट 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 ANN। तो ये आपका होता है डायगोनल एलिमेंट। तो अगर मैट्रिक्स का कहीं डायगोनल एलिमेंट बताओ तो A11 A22 A33 डॉट 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 ANN, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। और लीडिंग डायगोनल या फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? यही आपका ये जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट से जो लाइन पास कर रहा है और यही लाइन क्या कहलाएगा? लीडिंग डायगोनल। आपका यही एक मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, ये इस तरह का डायगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 और 2 2 3 3 इस तरह से एलिमेंट नहीं आएगा, केवल ऐसे ही आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? लीडिंग डायगोनल। तो अब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स पूछे तो क्या हम लोग बोलेंगे? A11 2 2। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझो A इक्वल टू ABC DEF GHI, और ए आपका क्या ना, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट। तो ए डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ए ई और आई, ए ई आई डायगोनल एलिमेंट। तो 3 रो 3 कॉलम, तो इस तरीके से ऐसे कर लेते क्या हो गया? 3 रो 3 कॉलम। तो ए वाला डायगोनल एलिमेंट, ए डायगोनल एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। ये हम लोग समझ गए लीडिंग डायगोनल। अब समझो स्क्वायर मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स। अब हेडिंग डालेंगे इक्वल मैट्रिक्स। उससे पहले हम लोग समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज diagonal matrix if all diagonal elements are real or complex number but remaining elements are zero। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हो, ऑल एलिमेंट्स क्या ना जीरो हो, वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे और एग्जांपल में समझो, और ए जीरो और जीरो बी, इसमें क्या ना डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट हो और रिमाइंडर एलिमेंट क्या जीरो हो, वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ए इजकल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आ गया ना जीरो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाए? स्केलर मैट्रिक्स any square matrix is called a scalar matrix if diagonal elements are same but remaining elements are zero। तो ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या ना सेम है और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या ना जीरो, ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे और एग्जांपल में समझो ए 0 0 बी सॉरी ए, तो ये क्या ना स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो। ऐसे और एग्जांपल में 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स ये सब कहलाएगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अब समझो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का ए भी एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स ओनली वन और एलिमेंट्स आर जीरो। तो ए क्या कहलाएगा? क्या ना आइडेंटिकल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और एलिमेंट्स क्या ना जीरो, रिमाइंडर एलिमेंट्स जीरो, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 0 0 1, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या ना सेम है, 1 1 है और रिमाइंडर एलिमेंट सेम और जीरो है, ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। जैसे सी बराबर, और ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स को डिनोट क्या से करते? 3 रो 3 कॉलम्स है तो इसको डिनोट करेंगे I3 से। 2 रो 2 कॉलम है तो इसको डिनोट करते क्या से? I2 से। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब हम लोग समझेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स अब समझना आसान है। टू मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ए बी सी, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिक्स। ए बी सी और डी। तो ये देखो मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? सेम है। ए बी बी सी और डी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम हो, क्या कहलाएगा?
और इक्वल मैट्रिक्स। तो ए एंड बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो हम लोग समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अब समझेंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स का सम। तो टू मैट्रिक्स का सम समझने से पहले हम लोग समझ लेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 हम लोग 3.1 अगले लेक्चर में समझ पाएंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज अगले लेक्चर में, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो टू मैट्रिसेस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स समझ लेते, टू मैट्रिक्स का डिफरेंस एंड सम। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में लेट कह लो A इजकल टू A B C D E और F एंड B इजकल टू लेट कर दो और A और G H I J K L और A लेट कर दे। अब ये टू मैट्रिक्स का ना सम कर दो A प्लस में B, तब हम लोग सम करेंगे। तो मैट्रिक्स A को लिख लो A B C D E F प्लस प्लस मैट्रिक्स B को लिख लो G H I J K L। अब इसको सम कह लो। तो सम कैसे होगा, ए को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है ए, अब प्लस में जी, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एच, तो बी प्लस में एच, सी को ऐड करेंगे सी प्लस में आई, अब डी को ऐड करो जे के साथ, डी प्लस में जे, ई प्लस में के और एफ प्लस में एल। और ए हो गया क्या ना, टू मैट्रिक्स का सम ए प्लस में बी। अब अगर हमें फाइंड करनी हो ए माइनस में बी, तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए तो ए लिखेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ, माइनस 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 से बी लिख दो मैट्रिक्स बी, तो जी एच आई जे के एल और ए लिखते हैं। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए माइनस में जी, बी माइनस एच, सी माइनस में आई और डी को जे का सब्ट्रैक्ट करेंगे जे और ई माइनस में के और एफ माइनस में एल। ए आ गया ए माइनस में बी। तो हम लोग टू मैट्रिक्स का सम एंड डिफरेंस दोनों फाइंड कर लेंगे। तो ए हम लोग का ना समझ गए टू मैट्रिक्स का सम एंड डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग समझते लो, ए बराबर 2 3 4 और 5 ए गिवन है एंड बी इक्वल टू 3 1 2 और 4 गिवन है, और ए कहा जा रहा है ए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी फाइंड करो। तो मैट्रिक्स ए लिख लो 2 3 4 5 प्लस प्लस बी लिखिए 3 1 2 और 4। अब इसको ऐड कर लो, तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9। अरे ए टू मैट्रिक्स का सम फाइंड कर ले। अब इसी प्रकार से अगर हमें डिफरेंस फाइंड करनी हो ए माइनस बी तो फाइंड हो जाएगा। मैट्रिक्स ए लिख दो 2 3 4 5 माइनस में मैट्रिक्स बी 3 1 2 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए हो जाएगा 2 माइनस में 3 तो माइनस 1, 3 माइनस 1 तो प्लस 2, 4 माइनस 2 तो प्लस 2, 5 माइनस 4 प्लस में 1। ये क्या फाइंड हो गया ए माइनस में बी। तो टू मैट्रिक्स का डिफरेंस एंड सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।